Hello friends, today we will solve some question of angle chapter and work it as introduction. And first question is name the vertex and arms of the following angles. तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वर्टेक्स और आर्म्स को एक्सप्लेन किया था कि ये जो कॉर्नर पे ये पॉइंट होती है दैट इज वर्टेक्स और ये दोनों जो आपको दिखाई दे रही है रे ये क्या कहलाएंगी, आर्म्स कहलाएंगी। तो इसमें हम लोग को वर्टेक्स का नाम लिखना और आर्म्स का नाम लिखना है। तो इस एंगल में वर्टेक्स हो जाएगी आर, ठीक, और आर्म्स हो जाएंगे क्यू आर एंड पी आर या आर पी, दोनों ही कह सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए कॉर्नर पॉइंट पे क्या है एम, तो एम जो है वो वर्टेक्स हो जाएगी, तो वर्टेक्स हो गई आपकी एम और आर्म्स होंगे एम एल एम एन, इस तरह से। इसी तरह से आइए सी के लिए करेंगे, बीच में कौन सा पॉइंट है एक्स, देन इट विल बी वर्टेक्स, देन वर्टेक्स इज इक्वल टू एक्स एंड आर्म्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एंड एक्स जेड। ओके, इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ईच फॉर फॉलोइंग फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। एक्यूट एंगल के 2 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक। देन नंबर 1 एक्यूट एंगल, देखिए सपोज करिए ये एक वॉच है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने 2 o'clock ड्रॉ कर दिया, 2 o'clock, तो ये एक एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सपोज करिए ये आपकी 4 फिंगर, ठीक, और ये आपकी मिडिल फिंगर है, इन दोनों के बीच का ये एंगल, ये भी क्या दिखाई दे रहा है, एक्यूट दिखाई दे रहा है। तो 2 एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आ गए, नंबर 1 between the hands of clock when it is 2 o'clock, नंबर 1 एग्जाम्पल हो गया। नंबर 2 बिटवीन द 4 फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, ठीक है। नंबर 2 राइट एंगल के लिए कह रहा है, सपोज करिए ये स्क्वायर है आपका, तो ये स्क्वायर का कॉर्नर हो गया, फिर ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड का कॉर्नर हो गया, ये दोनों है राइट एंगल के ट्रायंगल। देन नंबर 1 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड कॉर्नर ऑफ ब्लैक बोर्ड। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये सपोज करिए फैंस के ब्लेड हैं, किसी भी फैन का ब्लेड, तो इनके बीच का एंगल देखिए ये ऑब्ट्यूज दिखाई दे रहा है, ठीक। और इसी तरह से अगर हम लोग वॉच में 4 o'clock या 5 o'clock दिखा दे तो भी वो ऑब्ट्यूज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसका फिगर बना दिया है, लेकिन आप लोग इसको अपनी वर्ड्स में लिखेंगे कि एंगल बिटवीन ब्लेड्स ऑफ फैंस और ये बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन इट इज 5 o'clock। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3
अब बेटा सिर्फ आपको ऑब्जर्व करके बताना है व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ये देखने से क्या लग रहा है, ये किस तरह का एंगल है? अगर मैं जी आर्म हो गए तो देख के सिर्फ, दैट इज राइट एंगल। सिर्फ देख के बताना है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन करते समय बताया था कि इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको देख के बताना होगा। नंबर 2, बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज 6 o'clock। तो जब ये 6 o'clock होगा तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, देन दिस इज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बना रहा है। आपको मेजरमेंट नहीं लिखनी है, आपको टाइप लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम लोग इसमें नाम लिखेंगे एंगल का। नेक्स्ट, बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, देखिए इसको घुमाकर भी आप इसको देख सकते हैं, तीनों ब्लेड्स को, ठीक इस तरह से कहीं से भी घुमा के देखेंगे तो जो तीनों दिखाई दे रहे हैं इसके ब्लेड्स, उसके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, देन दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। डी, आपके 4 फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में कौन सा, देखिए अगर ये एक आर्म मान लिया जाए और ये एक दूसरा आर्म ले लिया जाए तो इस तरह से इस पर झुका हुआ है, मीन्स एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल हो गया बेटा, ये एक्यूट एंगल। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, डी, कॉर्नर ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो कॉर्नर ऑफ ब्लैक बोर्ड देखिए ये एक सीधी लाइन है, इस पर इस तरह से खड़ी हुई लाइन है, इस पर अगर इसको एक आर्म ले ले और इसको एक आर्म ले ले, देन इट विल बी अ राइट एंगल। तो इस तरह से बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था इंट्रोडक्शन का, 1, 2 and 3 फिनिश होता है।